नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और एस्ट्रोफैक्ट्स के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिष भूषण अनुभव शर्मा जी। दोस्तों, जब भी किसी इंसान की अगर आपको पहचान करनी हो तो हम दो ही तरीके होते हैं जिससे उसकी पहचान होती है, या तो नाम होता है या उसका चेहरा मोहरा। चेहरे से हम उसकी शक्ल से उस व्यक्ति को पहचानते हैं कि ये अमुक व्यक्ति है। लेकिन किसी भी इंसान के जो शरीर के जो अंग हैं, चाहे वो सिर हो सकता है, मस्तक हो सकता है, उंगलियां, आंखें, कान, नाक, हाथ, पांव, ये तमाम वो अंग जो हैं, ये भी बहुत कुछ कहते हैं इंसान के बारे में। तो आज के हम इस हमारे खास कार्यक्रम में आज आपको उन्हीं कुछ बातों से, उन्हीं कुछ राज से रूबरू कराएंगे कि आखिर अगर किसी का हाथ लंबा है तो उस व्यक्ति की क्या सोच हो सकती है, क्या उसका विचार हो सकता है, कौन से उसके तरीके हो सकते हैं, या किसी की आंख छोटी है या कान बड़े हैं। तो तमाम ये वो चीज़ें हैं जिन शारीरिक अंगों से आप उसकी पहचान भी कर सकते हैं। और आज इसी विषय पर बातचीत के लिए मेरे साथ अनुभव जी हैं। और अनुभव जी से सबसे पहला सवाल ये होगा कि आखिर ऐसा कौन सा विज्ञान है कि हम किसी भी मनुष्य के, किसी भी इंसान के शरीर के अंगों से उसके सोच, उसके विचार, उसके स्वभाव, उसके काम पर हम नज़र डाल सकें। नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण। देखिए, जो भी इंसान के अंग होते हैं, चाहे वो मस्तक हो, चाहे वो आँखें हों, या फिर गर्दन हो, कान हो, होठ हो, ये देखिए बहुत कुछ कहते हैं। और इनसे हमें पता लग जाता है कि वह इंसान जो है, अमुक इंसान किस प्रवृत्ति का है और कैसा उसका विचारधारा है और कैसी सोच वो रखता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मस्तक के बारे में। देखिए, जो मस्तक होता है वह किसी भी इंसान की बहुत बड़ी पहचान बताता है। देखिए, किसी व्यक्ति का मस्तक अगर बड़ा है, चौड़ा है, तो वह बहुत ही धनाढ्य होगा और बहुत ही महत्वाकांक्षी होगा। और यदि उसके मस्तक पर 3 रेखाएं यदि पड़ती हों तो वह मान लीजिए 70 वर्ष से अधिक की आयु रखता है। और अगर उसके मस्तक पर 4 रेखाएं से ऊपर यदि रेखाएं पड़ती हों तो वह 80 साल से ऊपर जीवित रहता है। और यदि किसी अमुक व्यक्ति के अगर मस्तक पर अगर 5 रेखाएं पड़ती हैं तो वह मान लीजिए 100 वर्ष तक भी जीवित रह सकता है। यदि किसी व्यक्ति का मस्तक अंदर धंसा हुआ है, थोड़ा सा चपटा है, तो मान लीजिए वह व्यक्ति अभागा होगा, उसका जो लक फैक्टर होगा, जो उसका भाग्येश होगा, वह थोड़ा सा कमज़ोर होगा। अब ऐसे ही बात करते हैं हम आँखों की। यदि किसी व्यक्ति की आँखें बहुत ही चौड़ी हैं और पानीदार हैं, उनमें पानी हमेशा भरा रहता है और एक ऐसा महसूस होता है कि इस व्यक्ति की आँखें कुछ कहती हैं, तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होगा वह बहुत ही चंचल होगा और बहुत ही अपनी विचारधारा को व्यक्त करने वाला व्यक्ति होगा। ऐसा इंसान कभी भी अपने मन में कोई भी बात नहीं रख सकता है। यदि किसी व्यक्ति की आंखें धसी हुई हों और उनमें पानी भरा हुआ नहीं हो और ऐसा लगता है कि हमेशा दुख के सागर में डूबी हुई हैं, तो उस अमुक व्यक्ति को देख के ये कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति हमेशा बहुत ही निराशाजनक है, बहुत ही नकारात्मक सोच का व्यक्ति है, हमेशा कोई ना कोई चिंता ग्रसित रहता है। ऐसे ही जो इंसान की नाक होती है वह भी बहुत कुछ कहती है। देखिए, लंबी और जो चौड़ी नाक होती है वह राजनीतिज्ञों को, जज को और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक सेवा में होते हैं, उस प्रकार के लोगों को दर्शाती है। तोते जैसी नाक के जो व्यक्ति होते हैं वह बहुत ही मिलनसार होते हैं, बहुत ही परिश्रमी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सहनशील होते हैं। लेकिन जिनकी नाक थोड़ी सी चपटी होती है और थोड़ी अंदर की तरफ धंसी हुई होती है, ऐसे व्यक्ति होते हैं वे बहुत ही शंकालु प्रवृत्ति के होते हैं और अपनी ही बात को हमेशा आगे रखते हैं, दूसरों की बातों को सुनना कम पसंद करते हैं, अपनी बात को आगे रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी का भरोसा नहीं जीत पाते। अब बात करते हैं कानों के बारे में। देखिए, व्यक्ति के जो कान होते हैं वो बहुत कुछ दर्शाते हैं। आपने देखा होगा कई व्यक्तियों के कान बहुत बड़े होते हैं। सामान्यतः लोग उनके बारे में धारणा रखते हैं कि भैया अमुक व्यक्ति लंबी उम्र का व्यक्ति है। लेकिन इस चीज़ के साथ साथ में काफ़ी कुछ चीज़ें भी ऐसी हैं जिसको
उसके व्यक्ति के विशेष के बारे में दर्शाती हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जो कान हैं वे बहुत ही लंबे हैं और बहुत ही मुलायम हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनाढ्य होगा, बहुत ही सुखी होगा और अपनी बात में जो भी बात वो कहता है उसको पूर्ण करने वाला होगा। और ऐसे व्यक्ति के दिल और जो भी चीज़ दिल में होती है वही चीज़ उसके दिमाग में होती है। छोटे कान वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो जातक होते हैं, वह थोड़े से अपने चीज़ों को छुपा के रखते हैं, अपनी बातों को लोगों से शेयर करना कम पसंद करते हैं, लोगों की सुनते ज़्यादा हैं और अपनी बात कहने को कम पसंद करते हैं, कम बोलते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं। ऐसे ही बात करते हैं कि कई व्यक्तियों के कान जो होते हैं वो गणेशाकार रूप में होते हैं, यानी थोड़े से घुमे हुए। देखिए, ऐसे जो जातक होते हैं वह बहुत ही चतुर होते हैं और ऐसे व्यक्तियों का जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है वो बहुत ही अधिक प्रभावशाली होता है और उनके अंदर जो बिजनेस का सेंस होता है, व्यापार का जो उनके अंदर एक वो होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्टिव होता है। ऐसे लोग व्यापारी वर्ग में बहुत कुछ आगे चल करके करते हैं, यानी व्यापार उनके लिए काफ़ी हितकारी और पॉजिटिव सेंस में माना जाए। जी हाँ, बिल्कुल जी। अब ऐसे ही बात करते हैं और अंगों के बारे में। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के जो हाथ हैं वह बहुत ही लंबे हैं लेकिन गोल हैं, तो मान लीजिए ऐसा व्यक्ति बहुत ही साहसी होगा, बहुत ही निर्भीक प्रवृत्ति का होगा और जो भी काम अपने हाथ में लेगा उसे ज़रूर पूरा करेगा। अब बात करते हैं इंसान की चाल के बारे में कि इंसान चलता है तब क्या चीज़ें उसके बारे में। अनुभव जी, यहाँ चाल से पहले हम अगर जाने की, जैसे अक्सर माना जाता है कि होठ देखकर भी, होठ या चेहरे की जो बनावट होती है उसको देखकर भी इंसान के बारे में पता लगता है, क्या ऐसा भी होता है? जी हाँ, देखिए, होठ भी इंसान के बहुत कुछ होठ भी जो होते हैं वो इंसान के बारे में बहुत कुछ दर्शाते हैं। देखिए, आपने कहीं देखा होगा कई लोगों के होठ बहुत ही लाल सुर्ख और ऐसे लगता है कि जैसे रसीलेदार होठ हैं और हमेशा बिल्कुल लाल रहते हैं और बहुत ही मुलायम होते हैं। देखिए, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ही मधुर स्वभाव के होते हैं और बहुत कम बोलना पसंद करते हैं और सामने वाले की बात को सुनना पसंद करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोग बहुत ही जल्दी विश्वास जीत लेते हैं। अब बात करते हैं जैसे जिन व्यक्तियों के होठ थोड़े से कठोर होते हैं और थोड़े से नीले होते हैं या थोड़े से नीचे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, ऐसे लोग थोड़े से अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं और इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और ये लोगों का विश्वास जल्दी से नहीं जीत पाते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। अब बात करते हैं व्यक्ति के चाल के बारे में। देखिए, व्यक्ति की जो चाल होती है वह बहुत कुछ दर्शाती है। जैसे आपने कभी देखा होगा बैल की और जो शेर होता है और जो मोर होता है, बैल, शेर और मोर, इनकी जैसी चाल को अगर कोई इंसान चलता है तो मान लीजिए वो बहुत ही साधु सन्यासी प्रवृत्ति का इंसान होगा और वो बहुत ही संयमकारी होगा, अपने जीवन में हर कार्य बहुत ही संयम से करने वाला होगा। कई लोगों को आपने देखा होगा बहुत जल्दी जल्दी चला करते हैं और मतलब वो हमेशा से ही ऐसे चलते हैं, अगर आप उन्हें कितना ही मना करें, कुछ भी करें, लेकिन वो थोड़े दिन के लिए सही रहेंगे लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल वैसे ही चलना शुरू कर देंगे। तो ऐसे व्यक्तियों का जो दिमाग होता है वो बहुत ही जल्दी कार्य कर रहा होता है, मतलब वो कुछ सोच रहे कुछ और होते हैं और कर रहे कुछ और होते हैं, तो उसका असर उनकी उस चाल पर आता है। तो बिल्कुल, चाल भी बहुत कुछ कहती है और इंसान का चेहरा और इंसान के जो अंग हैं वो भी इंसान की पूरी पोल खोलते हैं। पोल खोलते हैं से मतलब ये कि उसका स्वभाव कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है और आखिर ये व्यक्ति किस लाइन का से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है। तमाम ये जो अंग हैं, हर इंसान के अंग ये राज खोलते हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स के जरिए आप अपनी राय रख सकते हैं और अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी एक नए और ख़ास विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।